हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अपने कुछ लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होती है या किस चीज़ की बनी होती है। और आज हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि किस बेसिस पे हम दो अलग अलग टाइप ऑफ बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करते हैं, दैट इज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन which is unique to bacterial cells only and it is also known as murin. फाइन। तो पेप्टिडोग्लाइकन है क्या? पेप्टिडोग्लाइकन ऑल्सो इज मेड अप ऑफ टू शुगर डेरिवेटिव्स, दैट इज जिनको हम शॉर्ट में एब्रिविएटेड फॉर्म में NAG एंड NAM कह सकते हैं। NAG यानी कि N-एसिटाइल ग्लूकोजामीन and N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। फाइन। तो जो ये पेप्टिडोग्लाइकन है विच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, तो पेप्टिडोग्लाइकन इज कंपोज्ड ऑफ टू शुगर डेरिवेटिव्स NAG and NAM, that is N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid. ठीक है। In addition to these sugar derivatives, some amino acids are also present. ठीक है, एक शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होती है जिसको हम, क्योंकि वो शॉर्ट चेन होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टेम पेप्टाइड। तो क्योंकि शॉर्ट अमीनो एसिड की एक चेन प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टेम पेप्टाइड या शॉर्ट पेप्टाइड इसे कह सकते हैं। फाइन। अब ये अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं उसके बारे में देख लेते हैं। दीज अमीनो एसिड्स आर L-alanine, D-glutamic acid, meso-diaminopimalic acid which is in short DAP के नाम से जानते हैं, या L-lysine। इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, डिपेंड करता है विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इट इज। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया L-lysine is present and in case of gram negative bacteria DAP is present, that is diaminopimalic acid is present and D-alanine। ठीक है, मतलब मीन्स ऑल्टरनेटिंग D and L अमीनो एसिड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। फाइन। तो अगर हम इसको समराइज कर लें तो हम ये कहेंगे कि पेप्टिडोग्लाइकन जो है बेसिकली वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। मतलब बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। एंड पेप्टिडोग्लाइकन किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर है। इसकी एक यूनिट में NAG, NAM एंड दीज शॉर्ट पेप्टाइड्स आर प्रेजेंट। ठीक है। अब ये आपस में लिंक कैसे होते हैं? जो NAG और NAM है, ठीक है, NAG and NAM are connected with फाइन। इनके बीच में जो लिंकेज होता है इट इज कनेक्टेड थ्रू β14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, NAG और NAM आपस में कनेक्टेड होते हैं थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। फाइन। और ये जो शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड है ये अटैच होती है टू द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ NAM। ठीक है, NAM के कार्बोक्सिल ग्रुप से ये पूरी चेन अटैच होती है। तो इस तरीके से ये एक यूनिट बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से इस सिंगल यूनिट में NAM, ठीक है, विच इज N-acetyl muramic acid, NAG and amino acids like L-alanine, D-glutamic acid, DAP या lysine और D-alanine, ठीक है, ये पाए जाते हैं। इसी तरीके की सिमिलर वे में
दूसरी जो स्ट्रक्चर होगा या दूसरी जो यूनिट होगी वो आपस में लिंक होगी और इस तरीके से ये रिपीट होते 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 कंप्लीट पेप्टिडोग्लाइकन बनाएगी। सो पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन इज द रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ किस किस चीज का? टू शुगर डेरिवेटिव्स दैट आर लिंक्ड थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड along with that a short chain of amino acid which is also known as short peptide या stem peptide which is linked to the carboxyl group of NAM. फाइन, तो ये एक यूनिट आ गई। अब आती है बारी इनके लिंकेज की कि ये आपस में लिंक कैसे होते हैं। तो ये जो लिंकेज होता है वो दो तरीके से हो सकता है, ईदर इट कैन बी डायरेक्ट लिंकेज और इनडायरेक्ट लिंकेज। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि दिस इज अ सिंगल यूनिट एंड अगेन इट इज अटैच टू अनदर यूनिट। ठीक है, अब ये जो लिंकेज है या क्रॉस लिंकिंग होती है ये दो तरीके की हो सकती है, इधर इट कैन बी डायरेक्ट लिंकेज और इनडायरेक्ट। तो ये जो अभी आपके सामने दिखाया गया है दैट इज डायरेक्ट लिंकेज। इसमें क्या होता है, इसमें अब इसको हम एक स्टेम पेप्टाइड कंसिडर कर सकते हैं, दिस वन, नॉट दिस, दिस वन इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल स्टेम पेप्टाइड। ठीक है, और ये जो है ये दूसरी स्टेम पेप्टाइड है। ठीक है, फाइन। तो होता क्या है, देयर इज अ लिंकेज, ठीक है, या बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड ऑफ वन स्टेम पेप्टाइड टू द अमीनो ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड ऑफ अनदर स्टेम पेप्टाइड। फाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि एक चेन की, ये एक तरह की एक चेन कह सकते हैं इसको या एक स्टेम पेप्टाइड कह सकते हैं। ठीक है, एक अमीनो एसिड की चेन है। इस अमीनो एसिड, इस चेन के इस अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से, जैसे कि हमने पढ़ाई है कि आप जानते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप के बीच में बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इन अमीनो एसिड। तो द कार्बोक्सिल ग्रुप, जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इस अमीनो एसिड का, वो लिंक होगा विद द अमीनो ग्रुप ऑफ दिस अमीनो एसिड। ठीक है, और ये दोनों ही अमीनो एसिड अलग अलग स्टेम पेप्टाइड के हैं। ठीक है, तो इनके बीच में लिंकेज होगा। सिमिलरली वैसे ही, अब जैसे ये तो दो के बीच में होगा, सिमिलरली थर्ड आ जाएगा, थर्ड में भी सेम वही लिंकेज होगी, फिर फोर्थ एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर क्या होगा, रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट लिंकेज में क्या होता है, ये जो बॉन्डिंग है, ठीक है, ये जो दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, इसमें क्या होता है, एक चेन कह सकते हैं या एक ब्रिज हो सकता है, एक ब्रिज बन सकता है इनके बीच में किसी अमीनो एसिड का। ये भी कह सकते हैं कि शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्स द पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों के बीच की हम बात करें तो इनके बीच में एक ब्रिज बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेके चलें ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन 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 ग्लाइसिन, ठीक है, 4 to 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन। तो इस तरीके का ये जो ब्रिज बनता है, ठीक है, दिस ब्रिज इज नोन एज पेप्टाइड इंटरब्रिज और इंटर पेप्टाइडल ब्रिज। फाइन,
तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड जो है वो दो यूनिट्स को आपस में लिंक करती है, तो दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट लिंकेज। फाइन, तो हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रक्चर की लिंकेज होती है, या पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रक्चर जो रिपीटिंग यूनिट है वो आपस में कैसे जुड़ती हैं। ये जो रिपीटिंग यूनिट है, नैग और नैम की जो भी शुगर डेरिवेटिव्स आ गए या जो भी उसमें अमीनो एसिड की चेन आ गई, तो ये जो रिपीटिंग यूनिट है ये एक बेस बनाती है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं उसका बैकबोन बनाती है, किसका, पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रक्चर का। सो द पेप्टिडोग्लाइकन बैकबोन इज कंपोज्ड ऑफ द रिपीटिंग यूनिट, ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर जो कि शुगर डेरिवेटिव्स एंड अमीनो एसिड चेन का या शॉर्ट पेप्टाइड का होता है। फाइन, अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि दोनों क्यों अलग हैं, कि क्यों उनको दो कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो here is the basic difference between gram positive and gram negative bacteria. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होती है, एक थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है विच इज अबाउट 20 to 80 नैनोमीटर थिक। फाइन, और उसके बाद लाई करती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि हम जानते हैं सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर जनरली, बल्कि कुछ कुछ बैक्टीरियाज में एक्स्ट्रा लेयर भी प्रेजेंट होती है जैसे कैप्सूल, या अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिंपली दिस इज द सेल वॉल, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, और पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो होती है इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बहुत ही थिक होती है, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो है ये दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जस्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ समझने के लिए, और इसके बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको दैट इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है, और जो फ्लूइड या वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसे कहा जाता है पेरिप्लाज्म, ठीक है, जिसमें कुछ भी प्रोटीन्स या एंजाइम प्रेजेंट हो सकते हैं। दूसरी तरफ दिस इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एडिशन, ठीक है, एडिशनल एक लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके बाद लाई करता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, और पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है वो बहुत ही थिन होती है, ठीक है, विच इज अबाउट 2 to 8 नैनोमीटर थिक हो सकती है, बहुत ही थिन लेयर होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फाइन, और उसके बाद लाई करता है आपका सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो आपको पता ही है, तो हर उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, और ये दोनों ही मिलके कंपोज करते हैं आपकी सेल वॉल, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन एंड पेप्टिडोग्लाइकन लेयर बोथ आर द पार्ट ऑफ सेल वॉल, और इसके बीच में अगेन जो स्पेस बचता है ये या ये, ठीक है, दैट इज पेरिप्लाज्मिक स्पेस। फाइन, तो ये बेसिक मैंने स्ट्रक्चर दे दिया कि किस तरीके से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में इनका कंपोजिशन जान लेते हैं। ऑल्दो जो बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, बट साइमल्टेनियसली ये फ्लेक्सिबल भी होती है, जो क्रॉस लिंकेज होती है पेप्टिडोग्लाइकन के बीच में, पेप्टिडोग्लाइकन स्ट्रक्चर का जो क्रॉस लिंकेज होता है वो उसको साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, सो दैट इट कैन स्ट्रेच, फाइन, एंड श्रिंक, या कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम कह सकते हैं, स्ट्रेच हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इन रिस्पॉन्स टू ऑस्मोटिक स्ट्रेस। कोई भी ऑस्मोटिक स्ट्रेस आए, सपोज द सेल इज प्लेस्ड इन एनी हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट जहाँ से वाटर कैन मूव इनटू और आउट ऑफ द सेल, तो ऐसे केस में जो सेल है उसकी जो ओवरऑल इंटीग्रिटी है या शेप है या साइज़ है उसको मेंटेन करके रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेल वॉल की होती है। तो ऐसे सिचुएशन में भी या ऑस्मोटिक जब स्ट्रेस आ जाए तो उस केस में सेल वॉल का स्ट्रेच होना या कॉन्ट्रैक्ट होना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल वॉल की होती है, एंड द स्ट्रक्चर या जो क्रॉस लिंकेज होती है वो उसे वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो इस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जो है वो रिएक्ट कर सकता है। फाइन,
इसके साथ ही साथ जो बैकबोन है उसकी, जो जैसे कि अभी हमने बताया कि शुगर डेरिवेटिव्स है, उसकी जो बैकबोन है वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। फाइन। तो ये तो था पेप्टिडोग्लाइकन के बारे में। नाउ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कंटेन्स टिकोइक एसिड। ठीक है, टिकोइक एसिड्स क्या है? टिकोइक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल और रिबिटॉल दैट आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फेट लिंकेज। ठीक है, और जो टिकोइक एसिड्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन टिकोइक एसिड। फाइन। और क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो इसीलिए जो टिकोइक एसिड्स होते हैं दे हेल्प टू गिव द बैक्टीरिया, द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देयर नेगेटिव चार्ज। मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट करता है कौन? टिकोइक एसिड। ठीक है, अभी जो टिकोइक एसिड है ये सिंपली दे कैन बी अटैच टू द पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन से ही अटैच हो सकते हैं, इस केस में इनको वॉल टिकोइक एसिड कहा जाता है। एंड दे कैन बी अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड्स से जब ये अटैच होते हैं देन दे आर नोन एज लिपोटिकोइक एसिड। ठीक है, तो जो टिकोइक एसिड्स होते हैं ये यूनिक होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। इन एडिशन टू पेप्टिडोग्लाइकन, जो पेप्टिडोग्लाइकन है उसके एडिशन बता रहे हैं हम कि टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को नेगेटिव चार्ज इम्पार्ट करते हैं। साथ ही साथ इनका क्या काम होता है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को। इन एडिशन टू दैट इसका और रोल क्या है कि दे अट्रैक्ट पॉजिटिव जो आयंस होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, उसको ये अट्रैक्ट करते हैं। कैल्शियम हो गया या मैग्नीशियम आप कह सकते हैं, उसको ये अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ इसका काम क्या है कि ये जो पैथोजेनिक स्पीशीज़ होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ना जो डिजीज़ कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में कोई भी उनका होस्ट हो सकता है, तो ऐसे पैथोजेनिक स्पीशीज़ को ये होस्ट टिश्यूज़ के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं और सेल को प्रोटेक्ट करते हैं साथ ही साथ। और एक और चीज़ जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि दे आर एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये नहीं पाए जाते। सो दैट वॉज ऑल अबाउट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो अब आती है बारी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जैसे कि हम जानते हैं दे कंटेन आउटर मेम्ब्रेन। जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आउटर मेम्ब्रेन में है क्या, इसका कंपोजिशन क्या है? तो दे कंटेन लिपिड्स, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स, लिपोप्रोटीन्स एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी उसमें प्रेजेंट होती हैं आउटर मेम्ब्रेन में। जो लिपिड्स और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं ये आपस में लिंक करते हैं और क्या बनाते हैं? लिपोपॉलीसेक्राइड। लिपोपॉलीसेक्राइड which is also known as LPS, which is the most important content या कंपोजिशन ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन आप जानते ही हैं ये पेप्टिडोग्लाइकन के आउटसाइड लाई करते हैं, मतलब सबसे आउटर लेयर आउटर मेम्ब्रेन होती है, देन उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है इट इज कनेक्टेड या लिंक्ड टू द सेल वॉल ए पेप्टिडोग्लाइकन थ्रू अ प्रोटीन विच इज नोन एज ब्रॉन्ज लिपोप्रोटीन। which is the most abundant protein which is present in the outer membrane। ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये कोवेलेंटली अटैच होता है या कोवेलेंटली लिंक होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर के साथ, और जो उसका हाइड्रोफोबिक एंड होता है दैट इज एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, नाउ जो
जैसे कि जस्ट अभी हमने बताया कि लिपिड्स और पॉलीसेक्राइड जो हैं वो आपस में लिंक होकर लिपोपॉलीसेक्राइड बनाते हैं, जिसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन को एलपीएस लेयर भी कहा जाता है। नाउ ये जो लिपोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं इसके भी अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। Lipid A, core polysaccharide and O-side chain. Lipid A contains the sugar derivatives and each with इसके साथ अटैच होते हैं with fatty acids and phosphate, इससे अटैच होते हैं। जो शुगर डेरिवेटिव्स होते हैं उसमें फैटी एसिड्स और फॉस्फेट अटैच होते हैं। फैटी एसिड जो है दैट इज एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन में वो एम्बेडेड होते हैं एंड रेस्ट इट प्रोजेक्ट्स आउट फ्रॉम द सरफेस। तो ये तो हो गया आपका लिपिड ए जो है एज अ टॉक्सिन एक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको एंडोटॉक्सिन कहा जाता है। फाइन, कोर पॉलीसेक्राइड इज अटैच्ड टू लिपिड ए, ठीक है, एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वैसे ही ओ साइड चेन है, इसको ओ एंटीजन भी कहा जाता है बिकॉज इट इज़ एंटीजेनिक इन नेचर, ठीक है। इसका जो कंपोजिशन है वो वेरी कर सकता है, ठीक है, और इसी की वजह से क्या होता है किसी भी होस्ट सेल में ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है, ठीक है, अपना और होस्ट की रिस्पॉन्स से ये अपने आप को बचा भी सकता है। जो इम्यून रिस्पॉन्स है उससे अपने आप को बचा सकता है क्योंकि ये अपना एंटीजेनिक जो नेचर है वो चेंज करता रहता है। जो कंपोजिशन है ओ साइड चेन का वो चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से ये इजीली होस्ट के डिफेंस मैकेनिज्म से एस्केप हो सकता है। फाइन, सो that was all about LPS, that is लिपोपॉलीसेक्राइड। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें तो जो आउटर मेम्ब्रेन है इट कैन बी कंसिडर्ड एज एंडोटॉक्सिन, ठीक है, वो टॉक्सिन होती है, ठीक है, जिसमें से ओ साइड चेन जो है वो आपके एंटीजेनिक है नेचर, जिसको ओ एंटीजन भी कहा जाता है, विच इज़ केपेबल ऑफ जनरेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स। किसमें? होस्ट सेल में वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकती है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरियल सेल को एक नेगेटिव चार्ज भी इम्पार्ट करती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है और किस तरीके से ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ दिस सेल वॉल। इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है वो थिक होती है, वाइल इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इट इज़ थिन। और यही जो डिफरेंस है इन केस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन का जो डिफरेंस आता है दोनों ही टाइप ऑफ बैक्टीरिया में, वो ही बेसिक बनता है, किसका बेसिस बनता है? ग्राम स्टेनिंग का, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ग्राम स्टेनिंग वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम इन्हीं दो तरह के बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। So that was all about today. See you in the next lecture. Till then, do not forget to subscribe the channel. Subscribe it, like the video and share it. Thank you.